दोस्तों, हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, पल में यहां तो पल में वहां। और इस चंचलता की उपयोगिता है, यह व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि यह जो बाह्य जगत है यह हर पल बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। इस बदलाहट को पकड़ने के लिए हमारे मन का तरल होना, उसका चंचल होना अति आवश्यक है। यदि वह चंचल नहीं होगा तो फिर वह हमारी इंद्रियों के माध्यम से इस बदलाहट को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन यह जो बाह्य जगत है, इसमें जो बदलावट हो रही है, इस बदलाहट के कारण यहां एक अशांति, एक तनाव भी होता है जो हमें विचलित कर देता है। वहीं अस्तित्व का जो आंतरिक आयाम होता है, जिस पर यह बाह्य जगत प्रतिबिंबित होता है, वहां एक शांति, एक मौन होता है। और जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो भूलवश हम वहीं ठहर जाते हैं। हम उस शांति का इस अशांत जगत में भरपूर उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यदि मन का जो ऑन और ऑफ का बटन है वह हमारे हाथ में हो, तो फिर जब हम इस बाह्य जगत में अशांत हो तो फिर उस मन के कंट्रोल द्वारा हम उस आंतरिक जगत में जाकर उस शांति को प्राप्त करके स्थिर भाव दशा के साथ पुनः इस अशांत जगत में अपने प्रदर्शन को बेटर कर पाए, अपना योगदान बेटर तरीके से दे पाए। लेकिन यह जो व्यवस्था है मन की, यह इसको हमने स्वयं दी है। मन अभी साधन की भांति हमारा उपयोग करता है, हम मन को साधन की भांति उपयोग नहीं करते। मन अभी तो बिना किसी कारण के, कारण और अकारण इधर उधर दौड़ता रहता है, या फिर हम उसे बिल्कुल जड़ बना देते हैं। लेकिन जड़ मन की मालिकियत की कोई उपयोगिता नहीं होती, उसका कोई औचित्य नहीं होता। मालिकियत तो जीवनता की होती है, जब हम अपनी स्वेच्छा से मन को अपने कंट्रोल में कर पाए, जब उसका ऑन और ऑफ का बटन हमारे हाथ में हो, तब वह मालिकियत हुई। लेकिन अभी हमने उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को सीखा ही नहीं है, जिसके द्वारा हम अपने मन के कंट्रोल को, उसके बटन को ऑन या ऑफ हम स्वयं कर सके। दोस्तों, अभी तो हमारे सारे प्रयास, मन की गति को रोकने के प्रयास भी उसकी गति को और तीव्र कर देते हैं। मानो हमारे ब्रेक फेल हो गए हैं या ब्रेक जाम हो गए हैं। दोस्तों, जब हम किसी विषय वस्तु के साथ अटैच हो जाते हैं, तादात्म्य में स्थापित कर लेते हैं, उससे एकात्म हो जाते हैं, तो हमारा सारा अटेंशन, सारा ध्यान उधर ही तेज गति से दौड़ पड़ता है। दोस्तों, यह जो अटैचमेंट है, यह जो तादात्म्य है, यही वह पेंडल है जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें किसी विषय वस्तु के साथ तीव्र गति से बहना हो, उसमें सारा ध्यान हमें अपना लगा देना होता है, यह हमारा ध्यान हमारे मन को उधर तीव्र गति से दौड़ा देता है। वहीं जब हमें मन को एक शांति देनी होती है, तो हमें फिर अपने ध्यान को वहां से हटाकर स्वयं पर ले आना होता है। हमारा सहयोग और असहयोग ही हमारे मन की गति को तीव्र करता है या फिर धीमी कर देता है, रोक देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब हम किसी विषय वस्तु के राग में पड़ जाते हैं तो उससे संबंधित वृत्ति हम पर हावी हो जाती है। जैसे जब क्रोध आता है तो फिर हमारा विवेक काम नहीं करता, और जब क्रोध आकर चला जाता है तब हम कहते हैं कि क्रोध हमारे द्वारा हुआ, क्रोध हमने नहीं किया। यह बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि तब हमारी वृत्ति के बीच और हमारे बीच कोई फासला नहीं होता, विवेक बीच में नहीं होता तब। दोस्तों, ये जो फासला है, यही वृत्ति के ऊपर हमारी पकड़ को तय करता है। और यह फासला आता है साक्षी भाव से। जब हम अपने मन के अंदर चलते विचारों के प्रति एक विटनेसिंग रखते हैं, जब हम अपनी चेतना पर उतरती भाव दशा के प्रति एक साक्षी भाव रखते हैं, तो यह साक्षी भाव, इसके द्वारा हम अपने मन के प्रति जाग जाते हैं। और यह मन के प्रति जाग जाना ही मन को एक उपयोगी यंत्र बना देता है, उस पर हमारी मालिकियत को मजबूत कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।